हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, जैसे आप लोग पूछते हो ना कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, किस तरीके से निकालें, घर का काम हो जाता है, थक जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, मैं अपना अपना टाइम टेबल बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर अपन को जॉब चाहिए तो अपन को कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोशिश से ही अपन अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी होती ना तो अपने बैठे बैठे भी जॉब लग जाती है। अगर किस्मत अच्छी होती तो कहता है ना, किस्मत में क्या है बाट्टा। हमारे तो किस्मत में बाट्टे भी नहीं है, बाट्टे होते तो घर बना लेते ना। सही है ना। तो देखो, आज मैं आपको अपना रूटीन बता देती हूँ। अगर आप देखो हाउसवाइफ हो, बच्चे को रखते हुए घर का काम करते हुए मैनेज कर रहे हो ना, तो आप मेरे कई वीडियो में देख लो, मैं भी ये सब चीज़ करती हूँ। लेकिन मैं फिर भी टाइम निकालती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, एक बार कोशिश कर लेंगे ना, क्योंकि देखो एज के साथ अपन ना तो जल्दी उठ पाएंगे, भले अपन को नींद ना है, लेकिन बॉडी फिर अपन को रेस्ट मांगेगी। देखो, अपन वैसे बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे हैं, सही है कि नहीं। अगर आप लोग मतलब मेरी बात को समझ पा रहे हो तो आप समय रहते समझ लो। जैसे एक्टिविटी या जैसे हम एक्टिव पहले थे ना, उस तरीके से अब हमारी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, हम इतने एक्टिव नहीं है ना ही हमारे मतलब उतनी ताकत नहीं रह पाती है जितना हम कोशिश करते हैं। लेकिन देखो, अगर 50 साल की उम्र में 20 साल की ज़िंदगी जीनी कि हम 20 साल के हैं, तो उसके लिए आज मेहनत कर लो। क्यों अपने मन की ज़िंदगी जीनी है कि हम कैसे चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। या तो आप गुलामी कर लो, नहीं तो आप मेहनत कर लो। अब सिलेक्ट आपको करना है, लेकिन कोशिश आपको तब तक करनी है जब तक आपको अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार ना मिल जाए, तब तक कि आप अपने अनुसार जी लो। तो देखो, मेरे मॉर्निंग का टाइम है, मैं 4 बजे उठती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं 4 बजे नहीं उठ पाती हूँ ना, तो 4:20 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ सोची हुई है। अगर मैं आज नहीं उठी तो मेरा आज का टारगेट रह जाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, या फिर मैं सीधा यही सोचती हूँ मैं एग्ज़ाम से बाहर हो जाऊँगी। आज मेरा एग्ज़ाम है, मैं यही सोचती हूँ कि मेरा 5 बजे एग्ज़ाम है, तो मुझे 4 बजे उठना है और सब कुछ ख़त्म करना है, यही सोच के उठती हूँ। और लेकिन अगर मैं 4 या 4:20 पे उठती हूँ तो नहा धो के सीधा मैं मंदिर जाती हूँ। आप मेरे कई वीडियो में देख चुके हो। तो देखो, मैं मंदिर जाती हूँ, ये मेरा मतलब रूटीन है, इसी तरीके से मैं करती हूँ। क्योंकि मैं आस्तिक हूँ, कुछ लोग आस्तिक नहीं होते, पूजा पाठ नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज योगा वगैरह कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि विश्वास के साथ मेरी ज़िंदगी यही है कि मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, ठीक है। तो मैं यही सोचती हूँ कि 5 बजे मेरा एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम कौन लेंगे, भगवान। तो मैं वहाँ मंदिर चली जाती हूँ, मैं ये सोच के उठती हूँ। क्योंकि अपने दिमाग को अपन जैसे जैसे अपन कोई चीज़ मतलब हिंट देंगे ना, या टारगेट देंगे कि भाई इस समय अपने ये होने वाला, वो होने वाला है, तभी तो वो काम कंप्लीट होगा। हम सोचते क्या है, कर लेंगे 5 बजे उठ के, कौन सा तीर मारना है, या बाद में पढ़ लेंगे, घर का काम है तो करना है, बाद में वैसे ही पढ़ना है, जैसे थोड़ा बहुत तो टाइम मिल रहा है। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे यार इस साल पढ़ लिए ना, वैकेंसी चाहे कभी भी आओ, तैयारी हमें पहले करनी होगी। क्योंकि देखो, मैंने जब से तैयारी शुरू की ना, मुझे अब याद करने में अब थोड़ी सी आसानी हुई है। अपना सेटिंग वगैरह सुधारने में, पढ़ने में, याद करने में, मटेरियल इकट्ठा करने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। आप सोच रहे हो क्या है, आज शुरू कर रहे हैं हो जाएगा। अगर आप बहुत सालों बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना, तो बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मैंने भी 5-6 साल बाद शुरू की है, और 5-6 साल बाद शुरू करने के बाद देखो, हमको सेटिंग पावर, हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम भ्रमित रहते हैं कि यार हमने एमए कर ली, बीएड कर ली, फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, रीट करें, कोई अध्ययन करें, कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो वैकेंसी आए वो करें, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत कॉम्पिटिशन है किसी और में जाएँ, इस तरीके से। या फिर हम सोचते हैं कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर ले, इस तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो देखो, बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर अगर हम एक टारगेट बना लेते हैं ना, क्योंकि इतने साल हमने बर्बाद कर लिए। अगर शादी के इतने साल बात कर रहे हो तो भाई मैं तो यही चीज़ मानती हूँ। अब आप क्या मानते हो वो आपकी सोच है, क्योंकि सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे समाज में पता है एक ही चीज़ मानते हैं कि लड़की का यही काम है, शादी करो और घर परिवार को संभालो, उसके सपने कुछ नहीं होते। अगर पूरे हो जाए, जॉब लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, रोटी तो मिल ही रही है, घर तो हमको मिला हुआ ही है, हम रह रहे हैं, बस वो बात हो जाती है। लेकिन देखो, अपने आत्मसम्मान के लिए अपने पास भी कुछ होना चाहिए, एक पोस्ट होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़ना चाहते हो तो आप कोशिश कर लें। और अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कई ऐसे मतलब हाथ के हुनर है जो आप सीख सकते हो, जैसे सिलाई है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहो ना, ठान लो कुछ करने का, तो ज़रूर कर सकते हो। लेकिन देखो, पढ़ाई का शुरू किया ना मैंने, तो किस तरीके से मैंने आपको बता दिया। 4:20 तक उठती हूँ, नहा धो के मंदिर जाती हूँ कि 5 बजे मुझे जाना है। उसके बाद मैं घर का सारा काम निपटा के 9 बजे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। और लाइब्रेरी मैंने 26 तारीख से वापस ज्वाइन की है, मैंने लाइब्रेरी चेंज कर दी है। क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, और जब कूलिंग ही नहीं होती, फीस भी लग जाती है, तो फिर क्या मतलब नहीं है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि बस मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी जाऊँगी। हाँ, मुझे बीच में आना पड़ जाता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं कितना टाइम फिक्स अपने पढ़ाई को दे रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। कितना तो मुझे देना ही है हर हाल में।
और मैं 10 या 10:30 बजे मैं सो भी जाती हूँ, क्योंकि देखो इतना जल्दी उठूँगी तो तबीयत ख़राब नहीं हो, इसके लिए मुझे 10:30 बजे तक सो जाना है। तो मैं 10 10:30 बजे सो भी जाती हूँ, इसलिए देखो मैं कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाती हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ कभी कभार, कोई टाइम मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूट्यूब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी पढ़ाई है। क्योंकि अगर सक्सेस हो गई तो कुछ होगा कि हाँ भी हमने अपनी लाइफ में कुछ किया, नहीं तो वही होगा क्या है, वीडियो बनाए और कुछ भी नहीं किया। कोशिश मैं अपनी पूरी रख रही हूँ, क्योंकि 5-6 साल बाद अगर मैंने तैयारी शुरू की ना, तो कितने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि जब शुरू में सिटिंग करते हैं ना, तो बैक में बहुत पेन होता है। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि बहुत कमर में पेन हो रहा है उनको, और गर्दन पे भी पेन होता है। तो देखो 2 से 3 महीने अगर आप सिटिंग करते हो ना, तो भयंकर दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा, कमर में भी होगा, गर्दन में भी होगा। मेरे भी 2-3 महीने जब मैंने सिटिंग की ना, तब मेरी हालत ख़राब थी जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। क्योंकि जब तक मैं ससुराल में थी तब तक मैं इतना कभी पढ़ ही नहीं पाई कि 2-3 घंटे मुझे कंटिन्यू मिले। कभी 30 मिनट, कभी 40-45 मिनट, इससे ज़्यादा मिलते ही नहीं थे। लेकिन किस्तों में टाइम निकाल के भी मैं 5 घंटे निकाल लेती थी वहाँ पर भी। लेकिन इतना टाइम मिलता था, क्योंकि बच्चे को मैं अपनी जिम्मेदारी पे अकेली संभाल रही थी, कोई संभालने वाला नहीं था। लेकिन अब मैं 2-3 घंटे आराम से कंटिन्यू निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया और मेरी मम्मी मेरा फुल सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और मेरा भाई भी बहुत सपोर्ट करता है, कम से कम मेंटली मुझे वो ऐसा कहता है कि हाँ नहीं तू कर सकती है और तुझे करना चाहिए, और करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुझे करना ही पड़ेगा। उसने ये चीज़ बोली हो, देखो ऐसी कोई चीज़ अपन सुन लेते ना, तो हमें भी लगता है हाँ यार हम कर सकते हैं। आपको अगर कोई कहने वाला नहीं है, तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि आप कर सकते हो, बस ठानने मात्र की देर है कि आप ठान लो कि आप कर सकते हो। तो देखो 9 बजे से 7, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। इस बीच में मेरा ब्रेक भी होता है, मैं थोड़ी सी भाई मतलब नींद भी ले लेती हूँ, मतलब आधा घंटा, चाहे मैं लाइब्रेरी में हूँ तब भी और घर पे हूँ तब भी। और बच्चे को रखने भी आ जाती हूँ, कभी कोई काम होता है मम्मी बुला लेता है, बीच में आती हूँ। लेकिन ये टाइम मेरा फिक्स है कि मैं इतना टाइम अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकाल लेती हूँ। और किस तरीके से पढ़ रही हूँ वो बता रही हूँ। जैसे कि देखो मैंने हिस्ट्री लिया, अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है। आप सोचोगे कब तक मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी? देखो जब तक मुझे अच्छे तरीके से प्रॉपर याद नहीं हो जाता ना, तब तक मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। भले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो नहीं हो, जितना मैं पढ़ती हूँ उसमें से मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मैं बस यही सोचती हूँ। क्योंकि 15 या 15+ क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं एक और लिखना भूल गई, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को भी टाइम देती हूँ, लेकिन बहुत कम देती हूँ, मतलब 2-3 दिन छोड़ के दे पा रही हूँ। पहले ज़्यादा दे पाती थी, अब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे इंडियन हिस्ट्री ऐसी है थोड़ी, क्या बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे नहीं आ रही है। तो इसमें 40 मिनट, कभी आधा घंटा, मतलब इतना ही दे पा रही हूँ। तो देखो सुबह जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना, तो हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक मैं ले लेती हूँ और उसको इस तरीके से कवर करती हूँ एक दिन में। मतलब उस हिस्ट्री के टॉपिक को ऐसे पढ़ती हूँ जैसे मुझे किसी को पढ़ाना है, इस तरीके से मैं उस टॉपिक को पढ़ती हूँ। चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसको इस तरीके से पढ़ती हूँ जैसे मुझे किसी को पढ़ाना है, मैं बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। दूसरे दिन मैं उस टॉपिक को एक बार फास्ट रिवाइड करती हूँ 5 मिनट में, फिर उसके क्वेश्चन पेपर करती हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे हो रहे हैं। मतलब वो टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके क्वेश्चन करती हूँ 1.5 घंटे के अंदर। मतलब 1 घंटा अगर हो जाए तो आधे घंटे में क्वेश्चन पेपर कर लूँ, अगर 1 घंटे में वो टॉपिक नहीं है और बड़ा टॉपिक है तो 1.5 घंटे में वो टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। और दूसरे दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके क्वेश्चन पेपर देखती हूँ मुझे पिछला कितना याद है, और 5 मिनट रिवाइज करती हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे सेकंड डे वाला टॉपिक करती हूँ, फर्स्ट डे वाला नहीं करती हूँ। और सैटरडे और संडे 2 दिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे रखे हैं पूरे रूटीन में, सैटरडे और संडे, यानी कि शनिवार और रविवार। शनिवार को मैं रिवीजन करती हूँ ओनली, क्योंकि इतने दिन बाद जब मैंने पढ़ाई शुरू की है ना, तो शनिवार रविवार, मतलब अब तक जब मैंने 26 तारीख से स्टार्ट कर दी है, तो जब मैंने स्टार्ट की है तो शनिवार रविवार जितने दिन में थे मैंने रिवाइज कर रही थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया शनिवार रविवार, शनिवार को सिर्फ रिवीजन करती हूँ और रविवार को क्वेश्चन पेपर करती हूँ, और जो कमी रहती है फिर से रिवीजन कर लेती हूँ। बस शनिवार रविवार यही, भले ही मेरा टॉपिक कम हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन होगा। मैं अपने दिमाग को ये कहती हूँ कि नहीं, मुझे 1.5 घंटे में वो टॉपिक कवर करना है किसी भी कीमत पर। जब तक दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ेगा ना, हम करेंगे नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे कल एग्जाम है तो हम कोई भी चैप्टर 5-7 जितने भी टेस्ट में आते हैं वो हम कितने आराम से कर लेते हैं कि हाँ कल एग्जाम है, कल एग्जाम है। डर होता है, दिमाग में एक चीज़ होती है तो हम कर पाते हैं। उसी तरीके से मैं यही कहती हूँ, हाँ कल एग्जाम है, या किसी को पढ़ाना है, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। ऐसे कहते हैं ना यार, अपन पढ़ के जाए यार, अपन को याद नहीं और किसी को पढ़ाना हो तो कितनी इंसल्ट हो जाए, वो चीज़ है। मैं यही सोचती हूँ जैसे मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, मैं इस तरीके से बोल के, जैसे आप एक कमेंट आया था कि बोल के पढ़ते हो, कि हाँ मैं बोल के पढ़ती हूँ। कोई भी चीज़ लिखती हूँ तो मैं बोलती हूँ हाँ देखो ये ऐसे है, वो ऐसे, इस तरीके से पढ़ा के इस तरीके से करती हूँ। और मैं बोर्ड पे करती हूँ इस तरीके का काम, ठीक है। तो उसको मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ जैसे कि मुझे याद हो गया और मुझे दूसरे को पढ़ाना हो, और 1.5 घंटे में वो चीज़ कवर करती हूँ।
अभी मैं करंट अफेयर्स नहीं कर रही हूँ, करंट अफेयर्स का कमेंट आया था तो मैं बता दूँ। और रही बात पॉलिटिकल का, एक एक टॉपिक लेती हूँ। जैसे मैंने राष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, तो दूसरे दिन वापस एक बार राष्ट्रपति को रिवाइज कर लिया, दूसरे दिन प्रधानमंत्री को कर लिया, फिर संसद को कर लिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल को कर लिया। इस तरीके से एक टॉपिक ले रही हूँ और एक दिन पहले उसका रिवीजन भी कर रही हूँ। जैसे आज दूसरा पढ़ा तो पहले वाले का रिवीजन कर लिया, पहले वाला हो गया तो उसका क्वेश्चन पेपर कर लिए और वापस क्वेश्चन पेपर को यहाँ देख लेती हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर में मेरे ऐसा रहता है कि मेरे थ्योरी में कुछ चीज़ें कमी है तो मैं उस क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे मतलब अपनी थ्योरी में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब रही बात इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी देखो मेरे दिक्कत क्रिएट कर रही है। ये देखो इंडियन, जैसे मुझे मैप अच्छी तरीके से आ गया है, मैप की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैप से रिलेटेड या सामान्य परिचय उसमें मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो वो 6 भाग है, भौतिक प्रदेश है, वो मेरे बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। मतलब मैं क्या करती हूँ, जैसे एक पढ़ा है, जैसे आज मैंने हिमालय पढ़ा तो आज सिर्फ हिमालय ही पढ़ रही हूँ, दूसरा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। 1.5 घंटे में उसको अच्छी तरीके से याद कर रही हूँ कि दूसरे दिन मुझे किसी को पढ़ाना है। और नेक्स्ट डे मैं जैसे मैदान पढ़ रही हूँ तो एक बार पहले हिमालय को रिवाइज करूँगी, फिर मैदान पढ़ूंगी और देखूंगी कितना याद है। उसके बाद 30 मिनट का समय डेली 1 घंटे में पढ़ती हूँ और 30 मिनट का मैं पुराने क्वेश्चन पेपर, जो मेरे नाथ की बुक है वहाँ से मैं क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ। नाथ की बुक मैं पहले बता चुकी हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो नाथ की बुक से मैं क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ कि जो मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ वो कितना सही है, सही तरीके से तो पढ़ रही हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ और पढ़ रही हूँ और क्वेश्चन किसी और तरीके से आ रहा है। इसलिए मैं एक बार मतलब वो क्वेश्चन पेपर मुझे याद हो जाने चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो मेरा वो आराम से हो जाए। और अगर मेरे थ्योरी में नहीं है तो मैं उसको ऐड कर लूँगी। लेकिन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है तो मेरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मुझे टॉपिक याद करने में टाइम लग रहा है तो मैं इसको एक करके ले रही हूँ। जैसे हिमालय कर लिया, मैदान कर लिया, प्रायद्वीपीय पठार कर लिया, इस तरीके से एक करके मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप कह रहे हो ना किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ। अगर आपको देखो कोई टॉपिक में दिक्कत है ना तो पहले उसके क्वेश्चन पेपर देख लो। अगर कोई टॉपिक बहुत टफ होता है, समझ में नहीं आता, तो उसके क्वेश्चन पेपर देखो, फिर एक बार थ्योरी पढ़ो। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और वापस जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये इस तरीके से दिया हुआ था। जैसे मैंने मानव भूगोल कर रही थी ना तो मुझे व्यापार समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से क्या दिए हुए, क्या आसियान वगैरह, मतलब वो देश मुझे याद नहीं हो रही थी। अब देखो हो सकता है ना सबकी अलग अलग चीज़ है, किसको आराम से याद हो जाते हैं, किसी को मुश्किल से याद होते हैं। तो मेरी ये दिक्कत थी कि मुझे मैप वगैरह ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए सर का वीडियो सुनते हुए बना रही हूँ और मैं उसको एक बार 30 मिनट रिवाइज करती हूँ। उसी तरीके से मैं इंडिया में कर रही हूँ, उसके डेली क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। 30 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट के लिए 15 मिनट या 30 मिनट मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ और 2 घंटे सर का वीडियो भी सुनती हूँ। जितना हो रहा है, क्यों मैं स्पीड बढ़ाकर भी देखती हूँ, ऐसा नहीं मैं 1.5 की स्पीड पर देखती हूँ और बाद में वो थ्योरी के नोट्स बनाती साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको एक बार पढ़ चुकी हूँ। और जो मेरे बन चुके हैं उनको मैं रिवाइज कर रही हूँ, और जिनके अगर मैं नोट्स बना रही हूँ, जैसे आज मैंने एक वीडियो देखा 2 या 2.5 घंटे का, इतने तो वीडियो होता ही होता है 2-2.5 घंटे का, और उसके नोट्स बनाए, उसको पहले समझा, फिर उसके नोट्स बनाए, तो दूसरे दिन उसको वापस एक बार पढ़ूंगी जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं ओपन करती। मैं जब याद ही नहीं है तो अगला कैसे समझूंगी, इस तरीके से कर रही हूँ। 30-15 मिनट वही क्वेश्चन पेपर करती हूँ नाथ की बुक से। उसके बाद 2 वीडियो मानव भूगोल की कर रही हूँ, स्पीड बढ़ा के देखती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादातर थ्योरी है, जो फैक्ट चीज़ें हैं वो मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ। और शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। 3 घंटे में डेली देती हूँ, क्योंकि कोई क्लास 2-2.5 घंटे की भी हो जाती है, कोई 1-1.5 घंटे की भी हो जाती है, कोई 50 मिनट की भी है। इस तरीके से मानव भूगोल है, ये 3 घंटे देती हूँ और 30 मिनट में क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। इसके भी एक बार थ्योरी रिवाइज करती हूँ, फिर क्योंकि थ्योरी रिवाइज जब एक वीडियो करते हैं ना तो 1 या 2 पेज ही सर इतना ही नोट्स लिखवाते हैं, तो वो उसको अच्छे से याद करके 30 मिनट के क्वेश्चन के लिए मैं आराम से टाइम निकाल लेती हूँ। साइकोलॉजी में 2-3 दिन के गैप से करती हूँ, जैसे कि टाइम मिल गया तो डेली कर लो, और टाइम नहीं मिला और इसी में कोई टॉपिक ऐसा हो गया कि उसको करने में मुझे टाइम लग गया तो मैं साइकोलॉजी नहीं कर पाती हूँ। 2-3 दिन, हफ्ते में 2 या 3 बार ही साइकोलॉजी कर रही हूँ। और जब वापस बारी आती है, जैसे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैंने पढ़ा, तो पुराना रिवाइज करने के बाद 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ, बस इतना ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। कला संस्कृति की बात रही कि जिस दिन इंडियन हिस्ट्री में छोटा टॉपिक होता है, जैसे 1857 है और मुझे याद है और वो आधे घंटे में ही हो गया या 40-45 मिनट में हो गया है, तो मैं कला संस्कृति का एक टॉपिक ले लेती हूँ। इस तरीके से कर रही हूँ। तो देखो मेरा तरीका कैसा है, आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं ये बता दूँ, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो शनिवार और रविवार ये रिवीजन और क्वेश्चन पेपर के लिए रखो, क्योंकि मैंने इतने टाइम से पढ़ने के बाद भी मुझे यही सॉल्यूशन मिला कि जो चीज़ हम पढ़ रहे और याद नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 5 दिन पढ़ो और 6ठे और 7वें दिन सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन पेपर के लिए दो। ये है मेरा तरीका। मैं कैसे टाइम निकालूंगी, लेकिन इतना टाइम तो ज़रूर निकालूंगी अपने सेकंड पेपर के लिए भी और फर्स्ट पेपर के लिए भी। और रही बात सेकंड ग्रेड की कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, देखो फिलहाल तो सेकंड ग्रेड का कोई मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं उठाया है, लेकिन साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में है, इंडियन ज्योग्राफी सेकंड ग्रेड में है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, राजस्थान कला संस्कृति है। तो देखो सेकंड ग्रेड का भी थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं रहा है, ये भी चीज़ उसमें कॉमन है।
जो कॉमन है वो तो कम से कम एक बार कंप्लीट हो जाए। जैसे ये कंप्लीट होंगे और लगेगा हाँ भाई सेकंड ग्रेड आई हुई है, पास में ये वैसे फॉर्म भरा हुआ है, दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो मैं उसका भी एक टॉपिक उठा लूँगी और करूँगी। कोशिश यही है, फ़िलहाल नहीं किया है लेकिन कोशिश यही है। तो इस तरीके से मेरा शेड्यूल है। आपको पसंद आया तो मेरे को ज़रूर बताना, और आपको और कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। जय श्री राम।